हेलो एवरीवन, एंशियंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग। ये 31st वीडियो होगी। तो अगर आपने 30 वीडियोस जो प्रीवियस वाली है वो नहीं देखी तो यहाँ पे आई का आइकन होगा, उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट पा सकते हो और प्रीवियस वीडियोस देख लोगे तो आगे समझने में आसानी होगी। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है, ये बुक देख रहे हो आप, इसके न्यू एडिशन से देख रहे हैं हम लोग। तो आपके पास अगर बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ कि कुछ छूट तो नहीं रहा। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारे कवर करेंगे। ये बुक जो है वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीएस, यूपीए पब्लिक, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंशियंट इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड देख रहे हैं हम लोग, जिसमें कि आज नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स एंड साइट्स देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंशियंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एंशियंट इंडिया बिगनिंग से लेकर के डेथ ऑफ वर्षा, मेडाइवल इंडिया डेथ ऑफ वर्षा से लेकर के बैटल ऑफ प्लासी का पीरियड हो गया, एंड मॉडर्न इंडिया बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो भी इवेंट्स हैं वो सारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं हम लोग। एंशियंट इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ राइटिंग: प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसमें राइटिंग डेवलप नहीं था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसमें राइटिंग तो डेवलप थी बट अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, अभी तक उसको समझ नहीं सके हम लोग कि क्या एक्चुअली में लिखा गया है। देन हिस्टोरिक पीरियड जिसका 600 से लेकर के 600 बीसी से लेकर के 647 एडी का पीरियड एंशियंट इंडिया में आता है, और रेस्ट जो है वो मेडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया में आता है। बट ये जो है इसमें क्या थी, राइटिंग इसकी है, मतलब डेवलप तो थी और हम लोग पढ़ भी पाते हैं, डेसिफर भी किया जा चुका है। नाउ प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोगों ने देखा कि 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: लिथिक एज या फिर स्टोन एज जिसमें मोस्टली स्टोन यूज किया जाता था, मेटल के बारे में जानकारी नहीं थी। जब मेटल के बारे में जानकारी हुई तो उसको चैल्कोलिथिक, फिर चैल्कोलिथिक एज आ गया जो कि 3500 से लेकर के 1000 बीसी तक का पीरियड है। बट प्री हिस्टोरिक पीरियड में 3500 से लेकर के 2500 बीसी तक का पीरियड जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है चैल्कोलिथिक एज का, और रेस्ट जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। लिथिक एज को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। जिसमें पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज हम लोग देख चुके हैं। नियोलिथिक एज अभी देख रहे हैं जिसका पीरियड 7000 से लेकर के 1000 बीसी है। 7000 बीसी से 1000 बीसी तक का जो पीरियड है ये वैरी कर सकता है, या बाकी जो भी डेट अभी हम लोग देख रहे हैं उसमें अगर आप दूसरा सोर्स यूज करते हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। हम लोग लूसेंट की बुक से देख रहे हैं तो वो जिस जो भी दिया हुआ है उस बुक में पीरियड, वो पीरियड जनरली हम लोग देखेंगे। पीरियड में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, उसके लिए आपको वरी नहीं होना है, आपको जस्ट आइडिया लेना है। वैसे पीरियड या फिर एग्जैक्ट डेट पूछा भी नहीं जाता जनरली, बाकी एक आइडिया हो सके कि कब से कब तक का पीरियड पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक या जो भी हम लोग अभी तक हम लोगों ने देखा उसके लिए एक आइडिया हो जाए, इसलिए हम लोग डेट देखते हैं। बाकी डेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो अगर दूसरे सोर्सेज में, या फिर वो एनसीईआरटी हो या फिर अदर सोर्सेज में, तो आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिफरेंस होता है और होगा ही, एक्चुअली एंशियंट इंडिया में मोस्टली डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि चीज़ें उतनी क्लियर नहीं है और हिस्ट्री में जनरली कंट्रोवर्सी होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं नियोलिथिक एज में, इसको हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे: ह्यूमन लाइफ जो कि हम लोग देख चुके हैं, देन इम्प्लीमेंट्स जिसमें टूल्स वेपन्स जो भी यूज किए जाते थे नियोलिथिक एज में, एंड साइट, नियोलिथिक साइट्स। तो इम्प्लीमेंट्स एंड नियोलिथिक साइट्स अभी देखेंगे। नियोलिथिक मैन की अगर बात करें तो ये काफ़ी एडवांस हो गए थे इन कंपेरिजन टू पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक जो मैन थे उनकी तुलना में, और इनके स्टोन्स जो थे, इनके स्टोन इम्प्लीमेंट्स जो थे वो काफ़ी पॉलिश्ड एंड ग्राउंड आपको इस तरह के कुछ देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो नेचुरली इस तरह का पत्थर मिल जाता था, बट कभी कभी लोग, मतलब पहली नियोलिथिक एज के जो लोग थे वो लोग इसको इस तरह से बनाते थे, ठीक है। तो कभी कभी मतलब ये काफ़ी चिकना और ऐसे सर्कुलर
में आपको देखने को मिल जाता। देन क्वार्टाजाइट जो कि यूज किया जाता था पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक मैन के द्वारा, इसमें जो है नियोलिथिक एज में जो है स्टोन, दूसरा स्टोन जो है यूज किया जाता था इन द प्लेस ऑफ क्वार्टाजाइट स्टोन, ठीक है। तो अदर स्टोन यूज करके इम्प्लीमेंट्स बनाते थे। मेन इम्प्लीमेंट्स की अगर बात करें तो कार्ट, हाचर, चेसल, पेस्टल, एरोहेड, ये सारे हो गए। ऐसे जनरली आपसे पूछा नहीं जाएगा या फिर आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये इम्प्लीमेंट्स, बट कुछ के फिगर आप देख लो। जैसे ये चेसल हो गया, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता। पेस्टल ये जो देख रहे हो आप ग्राइंडर की तरह ऐसे इसमें। देन एरोहेड देख लो। एरोहेड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कुछ इस तरह का होता था। यहाँ पे काफ़ी शार्प होता था और नीचे से इसको लकड़ी से या फिर बोन से बांध करके इसको एरो की तरह यूज करते थे। सॉ की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का इसमें कांटा ऐसा निकला होता था। तो ये सारी इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो मेन इम्प्लीमेंट्स थी। देन न्योलिथिक की अगर बात करें तो नियोलिथिक मैन जो है मेटलर्जी के बारे में उतना नहीं जानते थे और एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं था इनको। बट नियोलिथिक लेवल जो है जनरली अगर देखा जाए तो इसको मेटल लेस कल्चर माना जाता है, बट इसमें जो है लिमिटेड यूज होता था मेटल का। जैसे नियोलिथिक लेवल में अगर आप देखो तो ये लास्ट में मीन्स नियोलिथिक एज के लास्ट में जो है कॉपर जो है वो यूज किया जाने लगा। तो इसको चैल्कोलिथिक लेवल या लास्ट में चैल्कोलिथिक एज जो हम लोग पढ़ते हैं 3500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी में, तो उसमें लिमिटेड यूज ऑफ मेटल होता था। और मेटल जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था वो कौन सी थी, वो थी कॉपर। उसके लिए चैल्को यूज किया जाता है और लिथिक जो है स्टोन के लिए, इसलिए इसको चैल्कोलिथिक एज इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके पास मेटलर्जी की उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत मेटलर्जी के बारे में जानकारी थी जिसको यूज करके ये कॉपर इन्होंने प्राप्त करा था। मेटलर्जी क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो मेटलर्जी एक्चुअली अगर किसी भी मेटल की बात करी जाए तो प्योर फॉर्म में नेचर में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है और इम्प्योरिटी के साथ उसको क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। तो ओर के फॉर्म में आपको मिलता है मेटल, उसको उसके इम्प्योरिटी को हटा करके प्योर मेटल, जैसे कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर को उसके ओर से निकालने का जो प्रोसेस हो गया उसको मेटलर्जी कहते हैं, ठीक है। किसी भी मेटल को उसके प्योर फॉर्म में ओर से जो भी इम्प्योरिटी है उसको निकाल करके प्योर फॉर्म में जो प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटलर्जी, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है कि ऑल्दो हम लोग मेटल लेस कल्चर बोलते हैं नियोलिथिक या फिर लिथिक एज जो है, लिथिक एज या फिर स्टोन एज, बट इसमें लिमिटेड यूज लास्ट में नियोलिथिक के लास्ट में होने लगा था, इसलिए इसको फिर उस टाइम से चैल्कोलिथिक लेवल या चैल्कोलिथिक एज हम लोग मानते हैं। नाउ नियोलिथिक साइट की अगर बात करें तो बलूचिस्तान, ये जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, ये स्काई ब्लू कलर में आप देख रहे हो, इसके बोलन डिस्ट्रिक्ट में मेहरगढ़ पड़ता है जो कि नियोलिथिक साइट है। बोलन डिस्ट्रिक्ट हम लोग देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये हो गई, ठीक है। तो बोलन डिस्ट्रिक्ट में जो मेहरगढ़ है वहाँ से कौन सी एविडेंस मिली है, तो ये जो है यहाँ अर्लीस्ट एविडेंस मिली है एग्रीकल्चर की, जिसमें कि वीट और बार्ली मिली है। कैटल की अगर बात करी जाए तो सिप, गोट, हाउस जो है वो ब्रिक के बने हुए मिले हैं, उसके एविडेंस मिले हैं। देन स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मिली है, हैंडमेड ह्यूमन स्टैचू, देन ह्यूमन बरियल्स मिले हैं जिसमें कि ग्रेव गुड्स होते थे। ग्रेव गुड्स क्या होता है, वो लोग जो है वो मानते थे कि लोग का जब डेथ हो जाता है तो वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाते हैं, दूसरी दुनिया में जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे वो सरवाइव करने के लिए कुछ गुड्स डाल देते थे, जैसे पोट्री होगी, टूल्स होगी। तो इसलिए ये सारी जो है ग्रेव गुड्स कहलाती थी, ठीक है। देन व्हील मेड पोट्री होगी, टेराकोटा का जो है एनिमल और विमेन मिला है, इसके एविडेंस मिले हैं। ये हैंडमेड
पोट्री की अगर बात करी जाए तो वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। और वो थोड़ी मतलब रुकरी रुकरी सी टाइप होती है। और व्हील मेड की अगर बात करें तो वो काफ़ी प्रॉपर होता है। यहाँ पे व्हील मेड पोट्री मिली है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। देन व्हीट, बार्ली, मिलेट, डेट, ये सारी जो है क्या है, क्रॉप्स मिले हैं, क्रॉप्स के रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। देन एनिमल में अगर बात करी जाए तो शिप, गोट, डियर, एंटीलोप, एलिफेंट हो गई। नाउ बोलन डिस्ट्रिक्ट में जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये मैप में यहाँ पे है, यहाँ पे किली गुल मोहम्मद, ये जो है नियोलिथिक साइट है। यहाँ से एविडेंस ऑफ एनिमल जैसे शिप, गोट, ऑक्स, हैंडमेड पोएट्री जो हम लोग ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। हैंडमेड पोएट्री थोड़ा सा आपको रुकरा रुकरा टाइप दिखेगा, प्रॉपर शेप नहीं होता उसमें। विल मेड पोएट्री में होता है प्रॉपर शेप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे फिगर में आप देख लो, ये जो है हैंडमेड है, जो अभी हम लोगों ने देखा जस्ट पिछले स्लाइड में। तो इसमें देखोगे प्रॉपर शेप नहीं है और आपको ये चिकना नहीं दिखेगा, थोड़ा रुकरा रुकरा सा होगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। और व्हील मेड पोएट्री जो होता है ये इस तरह का कुछ। व्हील हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 4000 BC के करीब चक्के का जो है इन्वेंशन हुआ था, और उससे जो है उसको यूज करके जो है पोट्री, मिट्टी के जो बर्तन है उसको बनाया जाने लगा। तो ये देखोगे आप कुछ प्रॉपर शेप दे पाते हैं, कुछ इस तरह का होता है, वो चिकना चिकना सा दिखेगा और उसका प्रॉपर शेप होता है। हैंडमेड में प्रॉपर शेप आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन राना गुंडई, यहाँ से हैंडमेड पोट्री मिली है, उसके एविडेंस मिले हैं। देन स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री, बोन ऑफ एनिमल जैसे शिप, गोट, एस, ये सारे मिले हैं। 4 टीथ ऑफ डोंकी, ये सारे मिले हैं। एक्चुअली दिया हुआ तो देख लेते हैं, ये सारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन अंजीरा, यहाँ जो है ये व्हील मेड पोट्री मिली है यहाँ से। नाउ पाकिस्तान से नेक्स्ट जो है ये इंडस वैली के नियर, जैसे सराई खोला, ये नियोलिथिक साइट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जैसे पिट ड्वेलिंग यहाँ से मिला है, आर्कियोलॉजिकल इसके रिमेन्स मिले हैं पिट ड्वेलिंग के, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। पिट ड्वेलिंग क्या है, ये इसको हिंदी में गाड़तावास कहते हैं, गड्ढा खन के जो है वो घर बनाया जाता था, तो उसके एविडेंस यहाँ से मिले हैं। हैंडमेड पॉलिश्ड पोइट्री यहाँ से मिला है। देन एक्स मेड, जो कि रब करके, स्टोन को रब करके बनाया जाता था, वो एक्स मिले हैं यहाँ के, मतलब एक्स के रिमेन्स मिले हैं। सड़ई खोला, ये जो देख रहे हो ये पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, यहाँ पे रावलपिंडी पड़ता है, तो रावलपिंडी में आपको सड़ई खोला मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट साइट ये भी है। जैसे मेहड़गढ़ हो गया या फिर बुरजा होम, ये सारे इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है, तो आपको ध्यान में रखनी है। जलीलपुर स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री हो गई, मतलब यहाँ रिमेन्स मिला है। एनिमल में गोट, शिप एंड डियर, इसके रिमेन्स मिले हैं। देन गुमला जो है, यहाँ से जो पालतू जानवर हैं उसके हड्डियों के अवशेष मिले हैं। देन घाली घई, इसमें हैंडमेड पोट्री या फिर पेंटेड पोट्री मिले हैं। देन कश्मीर से देख लेते हैं नेक्स्ट जो नियोलिथिक साइट कश्मीर से। यहाँ पे आप जो स्काई ब्लू कलर का देख रहे हो मैप, ये कश्मीर का है। और यहाँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बुरजा होम प्लेस जो है, प्लेस ऑफ बुरजा या फिर भोज, ये नियोलिथिक साइट है। यहाँ पे मैप में आप देखो, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये श्रीनगर हो गया, तो श्रीनगर में बुरजा होम जो है ये पड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखनी है आपको बुरजा होम के बारे में। यहाँ पे से भी पिट ड्वेलिंग जो है यहाँ देखने को मिला है। देन मैन और डॉग बरियल मिले हैं, मीन्स यहाँ ऐसा होता था कि मास्टर जो होता था वो उसके मतलब जो पशु होते थे, पालतू पशु जो होते थे, उसके मरने के बाद मास्टर के साथ ही उसको भी गाड़ दिया जाता था। तो ग्रेव में जो है वो मास्टर के और पेट एनिमल दोनों के स्केल्टन मिले हैं। तो ये रियरली दूसरे साइट में, नियोलिथिक के दूसरे साइट में पाया गया है, तो आपको ध्यान में रखनी है कि बुरजा होम में जो है मैन डॉग जो है इसके बरियल मिले हैं। देन पोट्री मिली है नन इंडस और नन बलूचिस्तानी ट्रेडिशन के।
इम्प्लीमेंट्स मेड फ्रॉम कॉपर और सिंगल एग्जाम्पल है ये, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि कॉपर जो है, ऐसा जैसा हम लोगों ने देखा कि कॉपर अभी नियोलिथिक के लास्ट में इन्वेंट हुआ था। इन्वेंट इन द सेंस कि वो लोग कॉपर के बारे में उनको जानकारी हो गई थी। तो यहाँ से जो है बुर्जा होम से जो है इसके इम्प्लीमेंट्स मिले हैं कॉपर के, मोस्टली स्टोन के ही इम्प्लीमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट कॉपर के जो है यहाँ पे सिंगल एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा बुर्जा होम से, ये ध्यान में रखनी है। बफेलो की जो है पेंटिंग मिली है प्री इंडस ट्रेडिशन की, बर्तन जो होते थे उस पे बनाया हुआ, ठीक है, पेंटेड वेसल पे बनाया हुआ देखने को मिला है, उसके एविडेंस मिले हैं। कश्मीर में नेक्स्ट जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये श्रीनगर के जस्ट ये साइड में मैंने जो सर्किल कहा ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ गुफ करल जिसका मतलब होता है केव और पोटर, यहाँ से पिट ड्वेलिंग, मैन डॉग बरियल एंड क्रॉप रिमेन्स में अगर बात करी जाए तो वीट, बार्ली, बीन, स्मॉल ग्रेन्ड पर्ल्स जैसे कि मसूर, ये सारे मिले हैं। देन एनिमल रिमेन्स की बात करें तो सीप, गोट एंड इम्प्लीमेंट्स की अगर बात करी जाए तो स्टोन और हड्डियों के इम्प्लीमेंट्स देखने को मिले हैं और रिमेन्स मिले हैं। मारतंड, मारतंड भी नियोलिथिक साइट है, जो कि ये जस्ट अ सेकेंड, ये जो आप देख रहे हो ये अनंतनाग है। यहाँ पे ये अनंतनाग कश्मीर जो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी कश्मीर जो स्टेट है, जम्मू कश्मीर, ये स्काई ब्लू कलर का, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, यहाँ पे मारतंड पड़ता है जो कि क्या है, एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, ये स्काई ब्लू कलर का आप मैप देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश है, बड़े मैप में ये देख लो आप। यहाँ जो सोन रिवर वैली के नियर नियोलिथिक साइट मिली है सिद्धि डिस्ट्रिक्ट से, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये सिद्धि डिस्ट्रिक्ट हो गई मध्य प्रदेश में, यहाँ पे मिली है। देन कुंझुन, ये नियोलिथिक साइट है, और कौन सी है, लालान हिया, ठीक है, लालान हिया, तो ये साइट है नियोलिथिक मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं, ये कलर्ड पार्ट जो आप देख रहे हो ये उत्तर प्रदेश होगी। यहाँ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में कुलडीवा मिला है, कुलडीवा जो है वो नियोलिथिक साइट है, तो ये इलाहाबाद देख रहे हो जो मैंने सर्किल करा। कुलडीवा से क्या क्या मिला है, तो पैडी जो ग्रेन है, पैडी इसको धान भी बोलते हैं, राइस, इसके हस्क कवर जो होता है या फिर पुआल जो हो गया वो मिले हैं। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें उसके पीस के साथ देखने को मिला है। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, तो GR शर्मा के द्वारा। इसके अलावा अर्लीस्ट एविडेंस जो है पैडी का, राइस का पूरे वर्ल्ड में, वो यहीं से मिला है कोल्डिवा से, ये आपको ध्यान में रखनी है। स्मॉल और लार्ज जो मिट्टी के बर्तन हैं वो भी मिले हैं, उसके रिमेन्स मिले हैं जो कि यूज किया जाता था ग्रेन को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। एनिमल रिमेन्स की अगर बात करी जाए तो बोन्स जो हैं वो मिले हैं सीप, गोट, काव, ये सारे जानवर के, और स्मॉल पेन मिला है। पेन का क्या मतलब है, पेन एक एरिया होता है जिसमें एनिमल रखते हैं, क्लोज एरिया होता है, ये जस्ट आप देख लो, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये मतलब डिपेंड करता है कि आपके पास अगर लकड़ी है तो लकड़ी से बना सकते हो, और अगर आपके पास लकड़ी नहीं है तो ऐसे स्टोन से भी बना सकते हैं। ये एनिमल को रखने के लिए, जानवर को रखने के लिए मोस्टली बनाया जाता है। तो ये देखने को मिला है यहाँ से कोल्डिवा से, ठीक है। तो ये एक्चुअल फिगर नहीं है, मतलब नियोलिथिक एज का नहीं है, जस्ट आइडिया लेने के लिए मैंने दिखाया है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। देन सर्कुलर हार्ट्स जो है वो मिले हैं यहाँ से, ये आपको ध्यान में रखनी है। सर्कुलर हार्ट्स की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो कि मिट्टी का बना होता था, मिट्टी का यूज किया जाता था इसमें, फिर ये इस तरह से कुछ बना होता था, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको हार्ट्स जो है सर्कुलर हार्ट वो देखने को मिला है। हैंडमेड पोट्री जो है वो भी यहाँ से मिला है, मिट्टी के बर्तन। फिर नेक्स्ट जो है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में वो महागारा और पंचो, ये साइट्स जो हैं मिले हैं, ये नियोलिथिक साइट्स हैं। देन एविडेंस की अगर बात करें तो पैडी कल्टीवेशन का एविडेंस मिला है, सावन का मिला है। देन
शिप और गोट का रिमेंस मिला है, एनिमल के रिमेंस में अगर बात करें। इम्प्लीमेंट्स में स्टोन एक्स मिला है, मतलब पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली है। हैंडमेड पोटरी भी यहाँ से मिला है। देन संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे साइट है कौन सी, लहूर डेवा, ठीक है। अगर आप मैप में देखोगे तो ये जो एरिया देख रहे हो, मैंने जो सर्किल करा छोटा सा है, आई थिंक देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये संत कबीर नगर जो है डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे लहूर डेवा, ठीक है। या रिमेन्स की अगर बात करें तो पैडी जो राइस भी कहते हैं इसको, इसके हस्क मिले हैं, इसके जो कवर होते हैं, मतलब चावल अगर आप देखोगे, चावल में अगर कवर के साथ इसको धान बोलते हैं, तो धान का जो ऊपर वाला कवर है वो उसके मतलब वो मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग राइस कल्टीवेशन भी करते थे, जो कि लहौर डेवा में, मतलब नियोलिथिक साइट था वहाँ के लोग। देन सारण डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, जो कि बिहार में पड़ता है, बिहार ये कलर्ड पार्ट देख रहे हो बड़े मैप में, अगर आप देखोगे तो सारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, तो ये जो मैंने सर्किल करा यहाँ पे चिरांड जो है ये नियोलिथिक साइट है, यहाँ से पैडी के हस्क मिले। देन इम्प्लीमेंट्स में अगर बात करें तो स्टोन और बोन के जो है वो इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। देन रूरल सेटलमेंट का एविडेंस मिला है, जैसे हॉट मिला है जो कि बम्बू और सॉइल सिमरिंग इस तरह से, मतलब इसके बने होते थे, कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। जस्ट टू टेक एन आइडिया, ये पिक्चर आप देख लो, ठीक है, कुछ इस तरह के बने होते थे। ये उस टाइम के नहीं है, नियोलिथिक एज के नहीं है, बट आइडिया लेने के लिए। देन हैंडमेड पोट्री, मिट्टी के बर्तन मिले हैं हाथ से बने हुए। वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो नेक्स्ट है, यहाँ से चेचर कुतुबपुर, ये जो है नियोलिथिक साइट है बिहार में। आप अगर वैशाली देखोगे तो ये जो मैंने सर्किल करा अभी, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ वैशाली पड़ता है। तो वैशाली में ये चेचर कुतुबपुर ये जो है नियोलिथिक साइट है। यहाँ से एग्रीकल्चर रिमेन्स में स्टोरिंग डिच मिली है, मतलब अनाज को स्टोर करने के लिए जो डिच होती थी वो, उसके रिमेन्स मिले हैं। देन हर्ट्स मेड फ्रॉम बम्बूज एंड सॉयल सिमरिंग, सेम जो हम लोगों ने अभी देखा, इस तरह के कुछ देखने को मतलब आपको मिलेंगे, कुछ इस तरह के होते थे। देन हैंडमेड पोट्री, हाथ से बनी हुई जो मिट्टी के बर्तन है वो मिले हैं। नेक्स्ट बिहार में अगर देखें तो गया डिस्ट्रिक्ट से ताराडी नियोलिथिक साइट है। तो गया डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये जो मैंने सर्किल करा अभी, ये यहाँ पे गया देख रहे हो, तो इस डिस्ट्रिक्ट में ताराडी नियोलिथिक साइट है। यहाँ से एग्रीकल्चर रिमेन्स में बीट, बार्ली, स्मॉल ग्रेन्ड पल्स जैसे मसूर, और एनिमल रिमेन्स में शिप, गोट, बफेलो, डियर, ये सारे मिले हैं। ये सारे आपको ये ध्यान में नहीं रखने, दिया हुआ है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। इम्प्लीमेंट्स की अगर बात करें तो वो स्टोन और बोन्स के बने होते थे। हर्ट्स जो है वो सेम टू सेम अभी जो हम लोगों ने देखा, रीड और सॉयल सिमरिंग से बने होते थे, इस तरह के एविडेंस मिले हैं। देन रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सोनूवार, सोनूवार जो है ये क्या है, नियोलिथिक साइट है, जो कि कहाँ से मिले, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। ये जो मैंने सर्किल करा अभी यहाँ आपको मिलेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। देन यहाँ से जो एविडेंस मिले हैं, आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स मिले हैं, वो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो वीट, बार्ली, पैडी, देन फिंगर मिलेट जिसको रागी कहते हैं, बीन हो गई, ये सारी मिली है। व्हील मेड पोट्री मिली है, व्हील से जो बने हुए पोट्री होते हैं वो हो गए। देन हर्ट जो है वही सेम टू सेम रीड एंड सॉयल सिमरिंग के बने हुए। देन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो है ये नियोलिथिक साइट है। भागलपुर कहाँ पड़ता है, ये बिहार का जो मैप देख रहे हो, ये जो मैंने सर्किल करा अभी, ये भागलपुर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है झारखंड से, झारखंड में जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बरूडी जो है ये नियोलिथिक साइट है। सिंहभूम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये सिंहभूम हो गया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये पश्चिम, ये पूर्वी सिंहभूम, इसको डिवाइड किया गया। इम्प्लीमेंट्स की अगर बात करें तो स्टोन के बने हुए इम्प्लीमेंट्स के रिमेन्स मिले हैं। देन हैंडमेड पोएट्री और व्हील मेड पोएट्री दोनों मिला है, हाथ से भी बने हुए और व्हील से भी बने हुए मिट्टी के बर्तन मिले हैं।
देन बंगाल में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जो है, ये बंगाल देख रहे हो आप, ये इंडिया के मैप में ये कलर्ड पार्ट, यहाँ पे पंडू राजर ढीबी, ठीक है, ये जो एरिया है ये नियोलिथिक साइट है। ये कहाँ से मिला है? बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। ये बड़े मैप में आप देखोगे तो ये ब्लू कलर में जो है ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में। इम्प्लीमेंट जो है स्टोन और हड्डियों के बने हुए मिले हैं। और पोट्री की अगर बात करें तो पोट्री के रिमेन्स में हैंडमेड पोट्री मिली है, जिसपे कि पैडी का जो है मतलब हस्क ऑफ पैडी जो है उस पर प्रिंट किया गया है, ठीक है, प्रिंटेड है। देन उड़ीसा में जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कुचाई एंड बायदीपुर, ठीक है, तो ये दोनों जो है ये न्यूलिथिक साइट है। मयूरभंज ये बड़े मैप में, अगर इंडिया के मैप में देखोगे तो ये उड़ीसा हो गया। एंड यहाँ पे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ये यहाँ पे पड़ता है, ये जो मैंने सर्किल करा, तो यहाँ पे आपको कुचाई और बैदीपुर जो है ये न्यूलिथिक साइट, ठीक है। नेक्स्ट जो है असम से देख लेते हैं। यहाँ कमरूप डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से सरू तारू ये न्यूलिथिक साइट है, और मराक डीला। तो इंडिया के मैप में देखोगे तो ये हो गया असम, ये असम डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे कमरूप डिस्ट्रिक्ट जो है ये जो मैंने सर्किल करा ये ग्रीन कलर में ये रहा, इसका रूप थोड़ा कम है, कमरूप डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। देन इम्प्लीमेंट्स की अगर बात करें तो स्टोन के इम्प्लीमेंट्स हैं यहाँ से मिले हैं, उसके रिमेन्स मिले हैं। हैंडमेड और व्हील मेड पोएट्री, हाथ के बने हुए और व्हील से बने हुए मिट्टी के बर्तन के भी रिमेन्स जो है मिले हैं। देन उत्तरी कच्चर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ दाऊ जिली हार्डिंग, ये नियोलिथिक साइट है, ये असम हो गया यहाँ पे। एंड ये जो है नॉर्थ कच्चर, ये नॉर्थ कच्चर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से इम्प्लीमेंट्स मिले हैं स्टोन के इम्प्लीमेंट्स। देन हाथ से बने हुए और व्हील से बने हुए पोट्री मिट्टी के बर्तन जो है वो मिले हैं। देन मेघालय की अगर बात करें तो पाइथौर लंगटेन, ये जो विलेज है ये न्यूलिथिक साइट है, ये थैडल्स केन में पड़ता है। मेघालय की अगर बात करें तो ये जो स्काई ब्लू कलर में आप देख रहे हो मैप, ये है मेघालय। और अगर मेघालय के बड़े मैप में आप देखोगे तो ये आपको कहाँ मिलेगा? थर्डल केन जो है ये जैंतिया हिल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इम्प्लीमेंट्स की अगर बात करें तो स्टोन के बने हुए इम्प्लीमेंट्स के रिमेन मिले हैं। देन पोट्री में हैंडमेड पोट्री मिली है। मणिपुर, ये जो रेड कलर में देख रहे हो आप, ये मणिपुर होगी। यहाँ नपचिक जो है ये न्यूलिथिक साइट है, यहाँ से भी इम्प्लीमेंट्स में स्टोन के ही इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। देन पोट्री में अगर बात करी जाए तो हैंडमेड पोट्री जो है वो मिली है। देन आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये गलती से यहाँ पे कलर हो गया, ये तेलंगाना है। इसके जस्ट नीचे ये जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश में जो है ये महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा मतलब बुक में दिया हुआ है, बट महबूब नगर जो है ये तेलंगाना में पड़ता है। आई थिंक ये गलती नहीं है, बट ये महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट जो है ये उतनूर तेलंगाना में पड़ा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आपको तेलंगाना ध्यान में रखनी है, बुक में आंध्रा दिया हुआ है। तो तेलंगाना में महबूब नगर जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये वाला एरिया, ये महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ उतनूर न्यूलिथिक साइट हो गया। यहाँ एस माउंट्स मिला है जो कि काऊ के डंग को मतलब के जलाने से जो बनता है माउंट, ठीक है, वो मिला है, ठीक है। तो काऊ का डंग जो है उसको जलाया गया होगा, तो इस कारण से एक माउंड बन गया है, तो एस माउंड मिला है, उसके रिमेन्स मिले हैं। इम्प्लीमेंट्स में स्टोन और बोन्स दोनों के इम्प्लीमेंट मिले, पोट्री भी मिली है यहाँ से। देन एनिमल्स में शिप गोट के रिमेन्स मिले हैं। नाउ आंध्र प्रदेश में आते हैं, ये जो आप देख रहे हो कलर्ड पार्ट ये आंध्र प्रदेश हो गया स्काई ब्लू कलर में। यहाँ गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में नागार्जुनी कोंडा नियोलिथिक साइट होगी।
गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ है, ये जो देख रहे हो रेड कलर में, ये गुंटूर भी रेड में है, तो ऐसे आसानी होगी आपको समझने में। तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में नागार्जुनी कोंडा जो साइट है ये होगी। ये बड़ा मैप है आंध्र प्रदेश का। देन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में सिंगानपल्ली, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ये स्काई ब्लू कलर में ये देख रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में ये कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ा। देन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ये पालवे, यहाँ पे नियोलिथिक साइट है, ये जो देख रहे हो आप, ये वाली जो मैंने सर्किल करा ये अनंतपुर हो गई, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से एस माउंट्स मिले हैं। देन बोन से, हड्डियों से बने हुए इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। कर्नाटका में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें केडेकल, ये कर्नाटका हो गया, स्काई ब्लू कलर का जो मैप देख रहे हो आप। देन यहाँ पे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कोडेलकल, तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ये जो मैंने सर्किल करा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट हो गई। देन नेक्स्ट रायचूर डिस्ट्रिक्ट में पिकली हाल, पिकली हाल जो है ये कहाँ है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, तो रायचूर ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट हो गई। देन नेक्स्ट जो है, सॉरी, ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में जो पिकली हाल जो मिला है यहाँ पे रिमेन्स क्या क्या मिले हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में, एस माउंट्स मिले हैं। देन एनिमल में शिप, गोट, ऑक्स के रिमेन्स मिले हैं, पोट्री मिली है, हार्ट्स मिले हैं, ठीक है, ये सारे हो गए। देन कर्नाटका में नेक्स्ट जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से तेरडल, तेरडल जो है ये बीजापुर कहाँ पड़ा, तो बीजापुर ये जो मैंने सर्किल करा ये बीजापुर है कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी कर्नाटका स्टेट में। तो तेरडल होगी नियोलिथिक साइट। देन रायचूर डिस्ट्रिक्ट में मस्की, रायचूर अभी हम लोगों ने देखा ये वाला एरिया जो है ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट हो गया। यहाँ से एस माउंट्स, देन एनिमल के रिमेन, शिप और गोट ये सारे मिले हैं, पोट्री मिली है और हट्स मिले हैं। देन रायचूर डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट जो है ये नियोलिथिक साइट वतगल, यहाँ से स्टोरिंग डिच, अनाज या फिर क्रॉप को जो है स्टोर करने के लिए डिच बना होता था, उसके रिमेन्स मिले। टेराकोटा के जो है वो पोट्री मिले हैं, पोट और अर्न बड़ियल। पोट बड़ियल हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता था कि पोट में डाल करके, मिट्टी के बर्तन में डाल करके और फिर उसको ग्रेव में डालते थे डेड बॉडी को, तो वो यहाँ से रायचूर डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिले। रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ये यहाँ पे कर्नाटका के मैप में। देन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सी साइट है, हल्लूर, ठीक है। तो हल्लूर से क्या क्या मिला है, मिलेट और हट्स जो है वो कहाँ से मिले हैं, हल्लूर से, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करी जाए तो ये जो मैंने सर्किल करा ये कर्नाटका के मैप में आप देख सकते हो। देन बेलारी डिस्ट्रिक्ट से तेकाल कोट्टा, बेलारी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो कर्नाटका के मैप में ये जो मैंने सर्किल करा यहाँ पे आपको तेकाल कोट्टा जो है नियोलिथिक साइट मिलेगा। यहाँ से एग्रीकल्चर रिमेन्स में ग्राम, स्मॉल ग्रेन्ड पल्स, देन कुल्थी, फिंगर मिलेट जो कि रागी है, ये सारे हो गए। एनिमल में शिप, गोट, काओ और ऑक्स के रिमेन्स मिले हैं। देन बफेलो, पिग ये सारे इसके रिमेन्स मिले हैं। हॉर्स के भी रिमेन्स मिले हैं यहाँ से तेकाल कोट्टा से। देन बेलारी डिस्ट्रिक्ट में ही संगन कल्लू जो है ये साइट है नियोलिथिक साइट, यहाँ से हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। कर्नाटका में नेक्स्ट जो बेलारी डिस्ट्रिक्ट है कूपगाल, यहाँ से एस माउंड मिले हैं, उसके रिमेन्स मिले हैं। बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ये। देन चित्रदुर्ग ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से ब्रह्मगिरी जो है ये नियोलिथिक साइट है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए चित्रदुर्ग, तो ये कहाँ है, ये चित्रदुर्ग जो ये मैंने सर्किल करा ये डिस्ट्रिक्ट हो गई और यहाँ पे नियोलिथिक साइट जो है ब्रह्मगिरी, ठीक है। यहाँ से एस माउंट्स मिले हैं। देन एनिमल के रिमेन्स में सीप, गोट के रिमेन्स, मतलब सीप, गोट के रिमेन्स मिले हैं। देन पोट्री और हट्स, मिट्टी के बर्तन और हट जो है वो झोपड़ी जो है वो मिला है, उसके रिमेन्स मिले हैं। देन मैसूर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करी जाए, जो कर्नाटका की मैसूर डिस्ट्रिक्ट है, उस वहाँ जो साइट है नियोलिथिक वो कौन सी है, हेमिंगे, ठीक है। तो ये हो गई कहाँ से, तो
मैसूर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो कर्नाटका के मैप में अगर आप देखोगे तो मैसूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ा, ये जो मैंने सर्किल करा अभी, ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हो ये हो गया। देन तमिलनाडु में देख लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पियामपल्ली, ये नियोलिथिक साइट है। तो नॉर्थ जो आरकोट डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ है, तो ये जो है ये यहाँ पे वेल्लोर देखोगे आप, और तिरुवनमलाई, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है ये पहले साथ में ही था, जिसको नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, अब सेपरेट हो गया है। तो ये एरिया हो गया। एग्रीकल्चर रिमेन्स में ग्राम, स्मॉल ग्रेन पर्ल्स, कुल्थी, फिंगर, मिलेट, रागी, ये सारे रिमेन्स हो गए। एनिमल में शिप, गोट, देन काउ, ऑक्स, बफेलो, पिग, ये सारे इसके रिमेन्स मिले। नाउ नोट में देख लेते हैं। नोट में एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि बोलन रिवर जो है उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश रेड वाला कलर वाला जो देख रहे हो आप रीजन, और ये स्काई ब्लू कलर में मध्य प्रदेश हो गया। तो बोलन रिवर उत्तर प्रदेश की और नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश की, इसके बीच का जो रीजन है वहाँ पे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक जो है ये लगातार 1 by 1 जो है इसके जो है स्टेजेस देखने को मिले, ठीक है। लिथिक एज की जो तीनों स्टेज है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, नोट्स में दिया हुआ था। बाकी दिस वाज फॉर टुडे। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, आपको लगे किसी के लिए हेल्पफुल है तो शेयर कर सकते हो। देन कमेंट करके आप बता सकते हो कि कैसा लगा आपको, सजेशन भी दे सकते हो कमेंट में। फ्यूचर की वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो सर प्लेटफॉर्म। एंड बाकी अपना ध्यान रखिए, बाय।